हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। एंड आज की वीडियो होने वाली है हमारी वर्ना की 40,000 वाली सर्विस पे। सो बेसिकली अभी गाड़ी चल चुकी है 36,768। बट मेरी आदत है एंड मैं ये चीज़ रिकमेंड भी करता हूँ कि कभी भी जब आप सर्विस कराने जाते हो ना, सो जो मैक्सिमम टेन्योर होता है उससे लाइक 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर पहले ही करा लेनी चाहिए। सो हेल्दी रहता है गाड़ी की इंजन के लिए भी एंड सारी चीज़ें जो हैं। सो चलते हैं एंड सर्विस कराते हैं आज अपनी गाड़ी की। सो गाइस, अभी प्लान ये है कि चल रहे हैं शोरूम एंड वहाँ पे जाके देखते हैं, अपना एस्टीमेट वगैरह बनवाते हैं कितना बैठता है। सो बेसिकली जो सर्विस एडवाइज़र है उनसे तो पहली बात हो रखी है फ़ोन पे। सो अपॉइंटमेंट तो अपनी हो रखी है कंफर्म। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आपका स्लॉट बुकड है एंड सर्विस हो जाएगी अभी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो अभी चलते हैं शोरूम की तरफ एंड वहाँ पे बताता हूँ आपको कि क्या एस्टीमेट है, क्या सारी चीज़ें हैं एंड जब आप सर्विस कराने जाते हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ें आपको करवानी चाहिए जो नेसेसरी हैं, कौन सी आप स्किप करवा सकते हो टू सेव योर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। सो ऑल्सो गाइज, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी मॉडिफिकेशन वाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट, जिसमें हमने अपनी वर्ना में बहुत ही प्यारी मॉडिफिकेशंस कराई हैं, डिसेंट मॉडिफिकेशंस। एंड यू कैन गो देयर, वॉच दैट वीडियो एंड सी कि क्या लुक आया गाड़ी का। सो उसके बाद भी मतलब वो मॉडिफिकेशन कराने के बाद भाई अभी तक इतने सही रिएक्शंस आते हैं ना। एंड लकीली आई हैव अ डैश कैम, तो इसमें ना रिकॉर्ड हो जाते हैं वो सारे। सो डू कमेंट डाउन बिलो कि एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। वैसे तो मेरा मन था, बट देन फिर मुझे लगा कि यार पता नहीं, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, ये बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो कमेंट करके बताना, रिएक्शंस तो क्रेजी आते हैं। अभी सर्विस में भी मैं जाऊंगा ना तो वहाँ मैं ट्राई करूँगा कि कैप्चर करूँ थोड़ा लोगों का ओपिनियन लूँ कि कैसे लगे रिएक्शंस एंड एवरीथिंग। सो या चलते हैं एंड उस वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी तो भाई जो गर्मी का कहर बरसा है ना अभी, राइट नाउ मैं तो चलो अभी पहाड़ों में रहता हूँ तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं, इट्स 29 डिग्रीज राइट नाउ। बट नीचे भाई मैं चंडीगढ़ गया था तो टेम्परेचर इज़ गोइंग लाइक 38-40 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है यार, बेयर करना उतना टेम्परेचर। और नीचे तो लिटरली लू ही चल रही है फिर। बट चलो, कुछ तो फ़ायदा है पहाड़ों पे रहने का, एटलीस्ट टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। गाइस, स्टीयरिंग खुल चुका है और क्या ही बताऊं। तो गाइस, सर्विस करा के तो हम आ चुके थे एंड ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो गाड़ी के अंदर ही चलते हैं एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें इश्यूज़ आए थे एंड सर्विस के अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस हुए। सो गाइस, हमारी सर्विस हो चुकी है एंड गाड़ी हम लेके आ चुके हैं वापस। सो क्लिप में आपने देखा होगा इसका एक पार्ट जिसमें स्टीयरिंग खुल गया था इसका बेसिकली। सो वो क्या इशू थे, क्या चीज़ें आई थी, वो गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड फिर मैं आपको बताता हूँ एंड वो भी बताऊँगा कि एस्टिमेट कितना है, बेसिकली हमारा जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी आई। या एंड भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, खड़ी गाड़ी में भी भट्टा बन रखा है प्रॉपर। सो गाइस, जो मेजर इशू कार में था वो ये था कि मैं ना अलाइनमेंट बाहर से करवाता था एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरी स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन है ना वो ख़राब हो गई थी। जिन्हें कैलिब्रेशन क्या होती है वो नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका स्टीयरिंग है तो ये भी ऐसे सीधा है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे गाड़ी को सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब आप बाहर से अलाइनमेंट कराते हो या लेटेस्ट से कैलिब्रेशन आपकी स्टीयरिंग की ख़राब हो जाती है तो ऐसा होता है कि मान लो आपकी गाड़ी सीधी इस एंगल पे जाएगी, स्टीयरिंग ऐसे हो गया या ऐसे हो सकता है, ये स्ट्रेट नहीं होगा। सो अगर आपकी गाड़ी सीधी जा रही है तो ऐसे जाएगी, सो पहले तो ये इशू था कि कैलिब्रेशन ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने यहाँ से उसका वो डोंगल कनेक्ट करके अपने टैब के साथ, इसका जो ECU होता है वहाँ से कनेक्ट करके उसको डायग्नोस करा पूरा एंड 2-3 बार हम टेस्ट ड्राइव पे भी गए। उसके बाद ये सेट करा है हमने एंड ये सेट हो गया था, बट उस टाइम तो यार बहुत ही डर लग रहा था। सो गाइस, जब उन्होंने मुझे प्रॉब्लम के बारे में बताया कि सर आपकी कैलिब्रेशन आउट है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है अब इसको ठीक तो करना ही है। सो आई आस्क्ड देम आउट कि इसका सोल्यूशन क्या है।
सो उस वजह से हमारा पूरा ये स्टीयरिंग खुला। एंड इसको खोलना काफ़ी डेलिकेट प्रोसेस होता है क्योंकि एयर बैग के सेंसर्स होते हैं, वो आपको ध्यान से निकालने पड़ते हैं। एंड वही वाली बात है यार, जो कंपनी से चीज़ आती है ना, जैसे कंपनी से लग के आया तो ये एक बार भी नहीं खुला। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वो खुला था। तो थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है कि फिटिंग प्रॉपर आएगी, कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो कि बैठे ना प्रॉपरली, या उसकी फिटिंग में कोई इश्यूज आ जाएं, या उसको फिट करते कुछ टूट जाएं। छोटे छोटे वो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं तो मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं काफ़ी कंसर्न था उस सिचुएशन में। सो बट ये भी था कि ठीक तो करना ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। फिर उन्होंने इसका जो ECU होता है वहाँ से वो पोर्ट में कनेक्ट करके अपने टैब में उन्होंने चेक करा कि कैलिब्रेशन ठीक आ रही है। उसके बाद हम 2-3 टेस्ट रन्स पे भी गए एंड लकीली उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। एनीवेज गाइस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है मेरे हाथ में बिल एंड अब मैं आपको बताता हूँ बिल कितना आया। सो गाइस, ये है मेरे हाथ में बिल एंड स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपका विंडशील्ड वॉशर डला है, फिर मेरा इंजन ऑयल है 1339 रुपीज़ का। उसके बाद AC फिल्टर है, दिस इज़ 257। देन सर्विस किट ऑयल फिल्टर, दिस इज़ 508। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हुई है 168 की। वॉशर डले हैं 31 रुपीज़ के एंड दैट्स ऑल। इसमें आपका टोटल जो लेबर है वो मेरी 1246 लगी है, बिकॉज मैंने वॉशिंग नहीं कराई थी उस टाइम पे, वॉशिंग बंद थी, तो आई थिंक उन्होंने इसमें से डिडक्ट कर दिया था क्योंकि लेबर ज़्यादा होती है, यूजुअली 2000 या 2200 समथिंग इतनी होती है। सो पूरा ये राउंड करके जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो आई है 4201 रुपीज़, विच इज़ प्रिटी मच रीजनेबल अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइज़, ये थी हमारी वरना की 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस की कॉस्ट। एंड अब मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता हूँ जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप सर्विस कराने जाते हो, एंड कैसे आप उसमें अपने पैसे बचा सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आई थिंक इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे डोर ग्रीजिंग होगी, आपका AC वेंट्स की सैनिटाइजेशन डीसैनिटाइजेशन होगी, ठीक है। बेसिकली जो AC के जो वेंट्स होते हैं आपके, इनको वो क्लीन करते हैं फोम स्प्रे डाल के। एंड फिर इसकी अलाइनमेंट होगी, व्हील बैलेंसिंग होगी। सो गाइस, जैसे कहते हैं ना कि एक तो कंपनी में कभी भी व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग मत कराओ क्योंकि ऑब्वियसली वो महंगी पड़ती है। बट इस सिनेरियो के बाद ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। और लेकिन से इसके अगर आप बाहर जा रहे हो ना व्हील बैलेंसिंग या व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए, तो उन्हें एक बार इन्फॉर्म करना कि भाई थोड़ी कैलिब्रेशन देख लेना, ढंग से सेट कर देना। मेरे साथ इशू पहली बार आया एंड द शॉकिंग पार्ट इज़ कि मेरे अलावा कोई ये गाड़ी ड्राइव नहीं करता। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना बहुत टाइम से, उन्हें पता है कि मैं गाड़ी बहुत प्यार से रखता हूँ एंड कभी भी इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करा कि रैश चलाई हो या कुछ ऐसे रखी हो, मतलब बहुत प्यार से चलाता हूँ। उसके बाद भी ये चीज़ आ गई, तो वही रीज़न हो सकता है कि जैसे मैं बाहर कराता हूँ अलाइनमेंट, तो उसकी वजह से थोड़ी कैलिब्रेशन आउट हो गया। ऑल तो बहुत ज़्यादा आउट नहीं थी, बहुत स्लाइट सी थी। सो वो चीज़ फिक्स हुई एजेंसी में जाके एंड उन्होंने भी यही रीज़न दिया कि सर आप जैसे बाहर कराई होगी आपने अलाइनमेंट, तो उससे हो जाता है। एंड गाइस, दूसरी चीज़ जिससे आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हो वो ये है कि आप लेबर में बचा सकते हो। जैसे मैंने वॉश नहीं कराई गाड़ी बाहर, आपको पता है गाड़ी सस्ते में वॉश हो जाती है एंड एजेंसी में ऑब्वियसली वॉशिंग थोड़ी महंगी पड़ती है, तो वो कॉस्ट पे डिडक्ट होगी थी अनटिल अनलेस वो इंक्लूडेड हो, सर्विस में फ्री हो, वो अलग बात है। उसके अलावा तो यार बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ना सर्विस पैकेजेस ऑफर करती हैं। जैसे रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के पास स्कॉडा स्लाविया है, सो वो मुझे बता रहा था उसके पास पे पैकेज था इन विच ही वॉज ऑफर्ड 5 सर्विसेज फॉर 2 years आई गेस। मतलब उस पैकेज में बेसिकली 5 सर्विसेज थी फॉर 24,000 रुपीज़। सो मुझे वो हिसाब भी ठीक लगा कि अगर आप अपनी पेड सर्विस और सारी चीज़ें इंक्लूड करके देखो तो उतना तो आ ही जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कीपिंग इन माइंड कि आपके स्पेयर पार्ट्स एंड बाकी चीज़ें भी चेंज होंगी, उसके साथ वेयर एंड टियर तो होता ही है गाड़ी में। सो गाइस, अब चलते हैं वापस एंड या सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। एंड जो हमने मॉड्स कराया ना अपनी गाड़ी में, जैसे किट होगी, मिरर कवर्स हो गए एंड साइड के स्किटर्स हो गए, मेनली तो भाई स्पॉइलर, मतलब लुक इतनी इन्हांस हो गई ना गाड़ी की, मतलब लुक में तो मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस, अभी चलते हैं, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर लगी है तो लाइक करना, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना एंड नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम ID पिन कर दूँगा, सो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। अभी के लिए चलते हैं, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।